प्रेमानंद महाराज की आंधी में उड़ गए जगत गुरु रामभद्राचार्य। पूरे देश में मचा बवाल तो वृंदावन से आ गया प्रेमानंद महाराज का जवाब। प्रेमानंद बाबा को बताया था बालक समान, दिया था संस्कृत में श्लोक सुनाने का चैलेंज, लेकिन 24 घंटे में ही प्रेमानंद महाराज पड़ गए भारी। कौन कर रहा सनातन धर्म का अपमान, प्रेमानंद महाराज का लेकर नाम। जगत गुरु रामभद्राचार्य को मांगनी पड़ी प्रेमानंद महाराज से माफी। प्रेमानंद महाराज पर विवादित बयान देना भारी पड़ गया। प्रेमानंद बाबा की आंधी में उड़ गए जगत गुरु रामभद्राचार्य। वृंदावन से प्रेमानंद महाराज का आया जवाब। पूरे देश में प्रेमानंद बाबा के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब। कहते हैं जिन्हें भगवान आंखें नहीं देते उन्हें अंतरात्मा से पूरी दुनिया देखने की शक्ति देते हैं। रामभद्राचार्य बचपन से नहीं देख सकते, लेकिन 4 वेद और 18 पुराणों का ज्ञान रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेमानंद महाराज 11 साल की उम्र से भगवान शिव की नगरी काशी में तपस्या की और एक दिन भगवान शिव ने उन्हें सपने में कहा, जाओ तुम्हारी जगह कृष्ण नगरी वृंदावन में राधा रानी के चरणों में। प्रेमानंद बाबा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में विख्यात है और कुछ लोग उन्हें भगवान का अवतार भी कहते हैं। लेकिन रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर ऐसा बयान दिया जिसके बाद बवाल मच गया। रामभद्राचार्य ने अपने बालक समान बता दिया। सबसे पहले प्रेमानंद महाराज पर रामभद्राचार्य का वो बयान आपको बताते हैं जिसे लेकर बवाल मचा है। एनडीटीवी के पत्रकार ने रामभद्राचार्य से पूछा था कि प्रेमानंद महाराज 19 सालों से खराब किडनी होने के बाद भी जीवित हैं। उनके भक्त कहते हैं कि चमत्कार है और कुछ नहीं। कुछ लोग उन्हें भगवान मानते हैं। इसके जवाब में रामभद्राचार्य कहते हैं ये कोई चमत्कार नहीं है, प्रेमानंद जी उनके लिए एक बालक के समान है। रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को चुनौती देते हुए कहा, वो ना उन्हें विद्वान मानते हैं ना कोई चमत्कारी पुरुष मानते हैं। रामभद्राचार्य ने कहा कि चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर सहज हो और श्लोकों का अर्थ ठीक से बता पाए। बोलते बोलते रामभद्राचार्य ये भी बोल गए कि प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता क्षणभंगुर है, ये बहुत कम समय के लिए। अगर वो विद्वान हैं तो मेरे एक श्लोक का अर्थ बताकर दिखाएं। रामभद्राचार्य ने कहा कि आजकल कुछ मूर्ख लोग भी बिना ज्ञान के कथाएं कहने लगे हैं। रामभद्राचार्य के इस बयान के बाद पूरे देश में बवाल मच गया। रामभद्राचार्य को लोग अहंकारी बता रहे हैं। वृंदावन पहुंचकर लोग प्रेमानंद बाबा का समर्थन कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बोलते और हमेशा सबकी भलाई की बात करते। यही वजह कि जब प्रेमानंद महाराज पर ऐसा बयान आया तो 24 घंटे के अंदर ही रामभद्राचार्य को अपने बयान पलटने पड़े। मतलब रामभद्राचार्य पर प्रेमानंद बाबा की फैन फॉलोइंग भारी पड़ गई और इसके बाद रामभद्राचार्य की तरफ से एक बयान आया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र मिश्र ने बयान जारी किया है जिसपे उन्होंने कहा है, प्रेमानंद जी से ईर्ष्या का प्रश्न ही नहीं उठता है। गुरुदेव ने साफ कहा है कि उन्हें श्री प्रेमानंद जी से किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है, बल्कि उन्होंने प्रेमानंद जी को नाम जापक संत बताया है। चाहे वो किसी भी धर्म, वर्ण, लिंग या अवस्था का हो, वो आदर के समान है। हम सब लोगों को अपना मानते हैं, तो श्री प्रेमानंद जैसे संत को पराया कैसे मान सकते हैं। रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद जी को अपनी अवस्था और धार्मिक व्यवस्था दोनों दृष्टि से पुत्र समान बताया है। असली संत वही होता है जो समाज को साथ लेकर चले। प्रेमानंद महाराज सामाजिक हित की बात करते हैं, यही वजह कि उन्हें लोग पसंद करते हैं और जब उनके अपमान की बात आती है तो भक्त दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। प्रेमानंद महाराज क्या हैं, अगर किसी को पता करना है तो वृंदावन जाकर ये तस्वीरें देखें, जहां लोग रात भर उनके दर्शन के लिए लाइन में लगे रहते हैं। और शायद कि भारत और दुनिया में किसी संत के लिए ऐसा कभी देखा गया हो। दुनिया भर में बहुत से संत हुए लेकिन ऐसा संत नहीं हुआ। यही वजह कि कुछ लोग इन्हें भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। अवध, ओझा और पटना वाले खान सर जैसे शिक्षक भी इन्हें भगवान कहते हैं। यही वजह कि रामभद्राचार्य के बयान ने हर किसी को आहत किया। हालांकि रामभद्राचार्य का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जबकि उन्हें अपनी उम्र को देखते हुए बालक समान बताया है। रामभद्राचार्य के इस बयान को लेकर सनातन विरोधी इसका फायदा उठाकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन समय रहते जगत गुरु को अपनी गलती समझ आई और प्रेमानंद महाराज के लिए बोले गए शब्दों पर सफाई देकर प्रेमानंद बाबा को अपने पुत्र जैसा बताया है। कहते कई बार भाव में आकर ऐसी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन रामभद्राचार्य ने जो किया उसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।